सो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, मेरा नाम विमल कुमार पैगवाल। मैं इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आप आज इस क्लास में बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीजें सीखने वाले हैं। कई बार आपको कई सारे लेटर्स होते हैं जो किसी वर्ड में साइलेंट होते हैं, तो उनके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। अगर आपने अभी तक 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स को एक्सेस नहीं किया है तो पूरे कोर्स को आप एक्सेस कर लीजिए। इस वीडियो के बाद आप पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग आप उसमें ले सकते हैं। कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है, कई सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है जो इंग्लिश के लिए लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन जीरो से अगर इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग लेनी पड़ेगी। यूट्यूब पर काफी कम चीजें ऐसी होंगी जो आपको मिलेंगी, लेकिन इस पूरी सीरीज में आप अगर बहुत बेसिक पर हैं तो उस बेसिक लेवल से आप अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप उसे मैनेज कर सकते हैं और इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो चलिए बने रहिए, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज हम बात करेंगे साइलेंट लेटर इन वर्ड। एक वर्ड में कुछ लेटर जो है वो साइलेंट होते हैं, वो बोले नहीं जाते, तो उसे कैसे पहचानेंगे आप? तो कुछ वर्ड हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, उन वर्ड के साथ आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को अच्छा बना सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द क्लास। डियर, सबसे पहले व्हेन बी इज साइलेंट हम बात करते हैं। जब बी साइलेंट होता है उस केस में आप कैसे बात करते हैं? व्हेन बी इज साइलेंट, बी साइलेंट है, बी नहीं बोला जाएगा। जैसे कि बोम, ये बोम है, बोम नहीं है, यहां पर स्पेलिंग गलत है, ये बोम है, ठीक है। तो बोम बोलेंगे इसे आप, जो बात करते हैं बोम। यहां पर टॉम बोलेंगे, टॉम 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 टॉम, ठीक है। यहां पर कॉम्ब नहीं है, कॉम है, कॉम मैंने कंधा नहीं होता, कंघा होता है, कंघा कंघा। समाधि होती है टॉम मैंने, और बम मैंने बम होता है, बोम मैंने बम। क्लियर? लैम्ब, लैम्ब बोलते हैं, लैम्ब नहीं होता, लैम होता है। लैम मैंने मेमना, जो छोटा मेमना होता है, बच्चा, भेड़ का बच्चे को बोलते हैं मेमना, तो वो होता है। डम, डम होता है, जैसे बोलते हैं ना कि डम हो गया, मतलब बहरे हो गया, गूंगे हो गया, गूंगे, ठीक है, डम, ठीक है। डेट, कर्ज, जो आप कर्ज की बात करते हैं, डेट। इंडिया पर काफी सारा कर्ज हो गया है, अभी गवर्नमेंट जो है बहुत सारा डेट ले रही है, तो वो डेट होता है, जो कर्ज है उसे डेट बोलते हैं। तो यहां आपको समझने की जरूरत है। थंब, जैसे थंब दिखाते हैं ना, किसी को आप फिंगर दिखाओ, ऐसे फिंगर दिखाते हैं या थंब दिखाते हैं। ऑल द बेस्ट बोलते हैं ना, किसी को थंब दिखाते हैं तो उसे बोलते हैं थंब, नहीं कि थंब, नो, थंब, ये होता है थंब। तो बी साइलेंट होता है इसमें। और जो डाउट होता है, बहुत बार आपको कि मुझे डाउट है, डाउट मतलब संदेह, कोई शंका है आपको, संदेह है आपको, उसे डाउट बोलते हैं। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि आप डाउट, DOUBT, इसे बोलते हैं डाउट। यहाँ पर बी साइलेंट है। और जब कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, कुछ लेटर साइलेंट होते हैं किसी वर्ड में, तो वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप राइटिंग करते हैं, ये राइटिंग स्किल्स को काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा और प्रोनाउंसिएशन को भी इंप्रूव करेगा। कभी कभी आप थम अगर बोलते हैं, थम बोलते हैं या थम बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको लिखने में कभी कभी ऐसा होता है कि थम का तो आपको पता है कि स्पेलिंग है, जैसे डाउट है, डाउट का आपको पता है, लेकिन जब डाउट की डेट की बात करते हैं, डाउट की बात करते हैं, तो कभी कभी दिमाग से वो चीजें निकल जाती है कि बी भी है। डाउट मतलब DOUT, डाउट भी लिख सकते हैं, तो बी होता है, ठीक है, डाउट बोलते हैं। नेक्स्ट, पी साइलेंट। तो यहां रूल की बात भी हम साथ साथ करते चलेंगे। देखिए, पी साइलेंट या एम साइलेंट, एन तथा एस से पूर्व आया पी साइलेंट होता है। एन तथा एस, एस से पहले जैसे साइकोलॉजी में है, और इससे पहले एन से पहले अगर पी आएगा तो वो साइलेंट होगा। मतलब जैसे यहां निमोनिया है, पी निमोनिया नहीं करेंगे हम, निमोनिया नहीं होगा, ये निमोनिया ही होगा, निमोनिया निमोनिया ही होता है, निमोनिया तो निमोनिया होता है। क्लियर? ये आपको समझने की जरूरत है। एम के पश्चात एन साइलेंट होता है, एम के पश्चात एन साइलेंट होता है। क्लियर? ये बात आपको समझने की जरूरत। जैसे ये हिम है तो एन साइलेंट है, या एन का कोई, जैसे कॉलम, कॉलम है तो एन नहीं आएगा, तो वो चीज आपको समझने की जरूरत है। निमोनिया में निमोनिया होता है। ऑटम, ऑटम जो होता है वो होती है पतझड़, जो ऋतुएं चलती हैं हमारी, उसके लिए है, ठीक है। न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक्स जो होता है, न्यूमेटिक्स होता है आपका वायु विद्या,
या वायु शास्त्र, मतलब जिसमें आप एयर के बारे में पढ़ते हैं उसे आप न्यूमेटिक्स बोलते हैं। अच्छा, कहीं कहीं आपको स्पेलिंग यहाँ पी भी नहीं दिखेगा तो भी वो ठीक होता है, क्योंकि गूगल पे आप जाएंगे तो दोनों का ही मीनिंग वही आता है। ठीक है, कॉलम जो होता है, कॉलम जो आप कॉलम की बात करते हैं, ये कॉलम है, ये रो है, इसे हम कॉलम बोलते हैं। जो खड़ी ये रो हमारी बनी हुई है, ये कॉलम में लिखे हुए हैं। ऐसे ही बात करें तो रो होती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम कॉलम होता है, ये बात ध्यान रखें। उसके आप शाम बोलते हैं। अच्छा, शाम क्या है, इसमें एल साइलेंट है और पी भी साइलेंट है। ठीक है, शाम, ठीक है, शाम जो है एल भी साइलेंट है और पी भी साइलेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भजन होता है, शाम मैंने भजन होता है। कंडम जो होता है, कंडम जैसे कंडम जो होता है निंदा करना होता है, कंडम। ठीक है, साइकोलॉजी बड़ा ही फेमस वर्ड है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान की बात करते हैं। हिम, हिम मैंने जो होता है स्रोत होता है। ठीक है, स्रोत जो होता है वो होता है। अब एल साइलेंट की बात करते हैं हम। एल जहां पर साइलेंट रहता है, ऐसे कौन से वर्ड है वो जानने की जरूरत है। पाम, पाम मैंने हथेली होती है, पाम। ठीक है, पाल नहीं होता, पाम होता है, तो ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद काम होता है, जैसे काम डाउन मतलब शांत रहना। जैसे माइंड इज लाइक ए वाटर, दिमाग एक पानी की तरह है। व्हेन इट इज काम यू कैन यूज एनीथिंग, इफ इट इज टर्बुलेंट यू कांट सी एनीथिंग। तो सिंपल सी बात है, जो दिमाग है आपको पानी जैसा है। माइंड इज लाइक ए वाटर, व्हेन इट इज calm यू कैन सी एनीथिंग, व्हेन इट इज टर्बुलेंट यू कांट सी एनीथिंग। मतलब जैसे दिमाग है वो पानी की तरह है, अगर वो शांत है तो सब कुछ देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर टर्बुलेंट है, मतलब चलते की अवस्था में है और इधर उधर हिल रहा है, तो उसमें आप कुछ भी नहीं देख सकते, सेम पानी की तरह। तो वो काम जो है वो शांत होता है। ठीक है, देखिए शाम आए हैं यहाँ भी, शाम मतलब भजन, क्लियर। वो पहले भी ऊपर, क्योंकि एल साइलेंट है, यहाँ पर पी और एल दोनों ही साइलेंट है। और स्पेलिंग बड़े ध्यान से आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि स्पेलिंग में काफी मिस्टेक, ये स्पेलिंग सही है लेकिन कभी कभी आपको ये भी मिलेगा देखने को, तो इसका मीनिंग भी भजन ही देता है। तो ये इनका जो सिनोनिम होते हैं उसमें देखने को मिल जाएगा। बाम जो होता है उसमें एल साइलेंट होता है, बाम में, जो मलहम या फिर मरहम बोलते हैं। हाफ, आधा जैसे बोलते हैं, हाफ आधा जो होता है उसमें भी एल साइलेंट। काफ, काफ मैंने भी क्या होता है, बछड़ा होता है काफ मैंने। ऐसे यहाँ पर टोक होता है, टोक, टोक मैंने बात करना, तो यहाँ पर भी क्या है, एल साइलेंट है। फोक, फोक मैंने जन समूह होता है, फोक मैंने जन समूह होता है, मतलब लोगों का समूह होता है फोक, यहाँ भी एल साइलेंट है। वुड और कुड, वुड और कुड विल की सेकंड फॉर्म वुड होती है, और कैन की जो है वो भी क्या होती है, पास्ट फॉर्म कुड होती है। तो ये इसकी विल की पास्ट फॉर्म है और ये कैन की पास्ट फॉर्म है, कुड। क्लियर, तो ये भी समझने की जरूरत है। यहाँ भी देखो, कुड बोलते हैं तो एल नहीं होता, वुड बोलते हैं तो एल साइलेंट ही होता है, तो ये बात समझने की आपको जरूरत है। नेक्स्ट अब बात करते हैं के। के जहां पर साइलेंट होगा, अब उसका एक रूल है। रूल क्या है कि एन से पूर्व आया के साइलेंट रहता है, एन से पहले के आएगा तो साइलेंट होगा। जैसे कि नो, नो मैंने जानना, तो यहाँ पर के साइलेंट है। नाइफ, नाइफ मैंने चाकू होता है, यहाँ पर भी के साइलेंट है, आपको देखने को मिल रहा है। नोट, जैसे आप होता है कि नोट बांध दो यहाँ की, तो नॉट बोलते हैं उसे, नोट होती है गांठ बांधना। ठीक है, नोक करना, नोक करते हैं खटखटाना, जब आप नोक करते हैं खटखटाना, यहाँ भी के साइलेंट होता है, नोक करना। तो ये बात जानने की जरूरत है। जी साइलेंट कहाँ होता है वो देख लीजिए। एन से पूर्व आया जी, एन से पहले आया जी साइलेंट होता है। ठीक है, नेट मैंने मच्छर होता है, मच्छरदानी भी बोलते हैं, मच्छरदानी को भी नेट ही बोलते हैं, तो ये नेट होता है। साइन, यहाँ पर देखो साइन जी साइलेंट है। रिजाइन में भी, रिजाइन करना, त्याग पत्र देना, क्या होता है, वो होता है। यहाँ पर रेन जो होता है, रेन को बोलते हैं शासन करना, शासन करना, जो शासन करते हैं।
डिजाइन, डिजाइन मैंने, डिजाइन आपका जो होता है रचना, यहाँ पर भी क्या है, जी साइलेंट है। तो एन से पूर्व आया जी जो है वो साइलेंट होता है। अब बात करते हैं सी की। सी साइलेंट कहाँ कहाँ होता है वो भी जान लेते हैं आप। ये देखिए, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर जो है सेंट, तो यहाँ पर सी के जो यहाँ पर साउंड है वो नहीं ले रहे हैं, सेंट बोल रहे हैं। सेंट मैंने इत्र होता है, ठीक है। विज्ञान और दृश्य, साइंस, साइंस मतलब एस का जो सेंस है वो लिया जा रहा है। सी बिल्कुल साइलेंट है, साइंस बोलते हैं। सीन जो होता है, सीन क्रिएट कर दिया तो वो सीन जो है दृश्य। क्लियर? तो सीन यहाँ पर क्या है, सी साइलेंट है। ये बात समझने की आपको जरूरत है। एच और यू देखेंगे हम, एच और यू, बाकी हम नेक्स्ट उसमें देखने वाले। क्लियर? एच देखिए, एच आर जो होता है आवर, आवर मैंने घंटे, ऑनर, ऑनर होता है, एयर होता है, ठीक है, एयर, तो ये ईयर। तो यहां समझने की जरूरत है कि आवर जो है वो घंटा, इसमें आपने देखा होगा कि एच साइलेंट है, ऑनर में भी एच साइलेंट है, ईयर में भी क्या है, एच साइलेंट है। उत्तराधिकारी होता है ईयर में, और ऑनर किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, ऑनरेबल पर्सन, ठीक है। तो वहां पर आप ऑनर देते हैं, इज्जत देते हैं, तो वो समझने की आपको जरूरत है। उसके बाद यू देख लेते हैं कहां कहां साइलेंट होता है। गार्ड देखो, गार्ड है, यू बिल्कुल साइलेंट है, गॉड नहीं है, गार्ड। तो गार्ड में चौकीदार। गैस करना, गैस करिए कौन है, गैस करो यहाँ कौन है, तो वो गैस कर रहे हैं, जो अनुमान लगा रहे हैं आप, ठीक है, गैस करना, ठीक है। गेस्ट देखो, गेस्ट मैंने भी क्या है, यू साइलेंट है, गेस्ट बोल रहा है, तो अतिथि जो है, ठीक है। चर्म, चर्म मैंने क्या है, मथना होता है, चर्म मैंने। अच्छा यहाँ जी मतलब जी नहीं है, ये गलत वर्ड दे दिया है, चर्न, एच साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है। जो सी है चर्न, तो यहाँ आपको ये गलत यहाँ पे दे दिया गया है इसमें, तो इसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड जो है डब्ल्यू और देख लेते हैं। डब्ल्यू देखने के बाद हम नेक्स्ट वर्ड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। डब्ल्यू साइलेंट वर्ड जो है रैप, ये काफी बार कंप्यूटर में आप देखते हैं तो वहां भी होता है रैप करना, तो वो आप समझिए कि रैप मैंने होता है लपेटना, रैप करना, ठीक है। या फिर किसी कोई वर्ड वहां आ रहा है तो रैप करते हैं तो नीचे आ जाता है, तो वो चीज आपको समझनी है। रोंग, डब्ल्यू साइलेंट है तो रोंग होता है गलत, ठीक है। आंसर, आंसर होता है, डब्ल्यू की यहाँ भी साइलेंट होता है तो आंसर, ठीक है। स्वॉर्ड होता है, स्वॉर्ड मैंने तलवार होती है, तो वो भी ध्यान रखनी है आपको, स्वॉर्ड मैंने तलवार होती है, और इसमें भी क्या है, डब्ल्यू साइलेंट है, स्वॉर्ड बोलते हैं, स्वॉर्ड मैंने तलवार होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी अगर कोई साइलेंट वर्ड जानते हैं डब्ल्यू से रिलेटेड, यू से, एच से, एल से, जिसमें बी साइलेंट है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा है जरूर लिखिएगा। पूरी सीरीज को अगर अभी तक नहीं देखा है तो देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।